जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी में आपको क्विकली आप कैसे पता लगा सकते हैं कि अभी कॉल के साइड हमें जाना चाहिए या फिर पुट के साइड हम लोगों को व्यू बनाना चाहिए। तो आप ये जो है चार्ट को देख करके क्विक जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप यदि चाहें तो आप दोस्तों ऑप्शन चेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पे आपको जो है चार्ट का ये पूरा एनालिसिस दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे क्विक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम लोगों को किस डायरेक्शन में ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जो पॉइंट्स हम लोग देखने वाले हैं उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये ऐसा वीडियो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा यूट्यूब में और बाकी जगहों पे भी। चलिए तो देखिए, आपको यहाँ पे यदि ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं यहाँ पे आपको जो है वो भी थोड़ा सा बता दूंगा और उसके बाद आगे जो है आपको मैं बताने वाला हूँ। नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आप क्विक आइडेंटिफाई कर लेंगे, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। देखिए इसके लिए आपको जैसे मान लीजिए कि यदि ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आता है तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे मान लीजिए कि ये मार्केट्स यहाँ से एक बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ और जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आया, अब उसके बाद क्या होता है, ब्रेकआउट होता है। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, इंट्राडे ट्रेड करने के लिए आपको 1 घंटे का चार्ट लगाना पड़ेगा। 1 घंटे के चार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि मार्केट जैसे ही ये रिट्रेसमेंट करेगा और ब्रेकआउट करेगा, जैसे ही ब्रेकआउट करेगा उसके बाद हम लोग ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाइंग के लिए। लेकिन दोस्तों हम लोगों को मान लीजिए कि 1 घंटे के चार्ट में हमने एनालिसिस किया, हम लोगों को पता लगा कि अच्छा 1 घंटे के चार्ट में मार्केट ऊपर चढ़ने वाला है, लेकिन ये कैसे हम लोग बाइंग का क्विकली एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं कि अभी हम लोगों को बाय करना चाहिए या फिर हम लोगों को सेल करना चाहिए। तो ये कैसे पता लगे, मान लीजिए कई बार मार्केट रेंज में भी रह जाता है तो उस कंडीशंस में हमें क्या करना चाहिए, तो अभी जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, आप सबसे पहला काम जो आपको करना है वो बहुत ज़रूरी है। यदि आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपको ओवरऑल प्रॉब्लम्स रहेगा, हमेशा आपको प्रॉब्लम्स रहेगा। तो पहला काम जो आपको करना है वो देखना है कि मार्केट्स में यदि 1 घंटे के चार्ट को ब्रेक कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब मान लीजिए कि 1 घंटे का चार्ट आपने लगा लिया, यदि मार्केट रेंज में है तो फिर उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो फिर उस हिसाब से आप क्विकली स्ट्रेटजी लगा सकते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, वो क्विक आपको पता लग जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि आप ये पॉइंट्स को और ये पॉइंट्स को मार्केट यहाँ पे हाई बना रहा है। उसके बाद जैसे ही मार्केट आपने यहाँ पे ट्रेंड टेस्ट किया तो इसका मतलब मार्केट अप डाउन ट्रेंड साइड जो है दिख रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तो देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ और आगे चल करके मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि ये लो को हमने यहाँ पे टेस्ट किया और ये पॉइंट्स को हमने टेस्ट किया, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि मार्केट्स ये पॉइंट से आप इसको इस तरह से टेस्ट करेंगे तो और उसके बाद ये पॉइंट को आप ये पॉइंट को टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये कैंडल जो है एक क्लोज नीचे हो रखा है, ये ट्रेंड के नीचे। तो आप यहाँ से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आपके पास यहाँ से अपॉर्चुनिटी, दोनों में से कोई एक, या तो ट्रेंड के नीचे क्लोज होता है ये छोटे से रेंज में या फिर इसके नीचे ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब भी मार्केट ये इस कंडीशन में इस तरह से बनता है तो मान लीजिए कि ये पॉइंट में, अब मान लीजिए ये तो आपको पता लग गया, ये पॉइंट्स में जैसे ही आप इसको मान लीजिए कि अभी आप चार्ट को डालते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, उसके बाद मैं अभी और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 5 मिनट के चार्ट पे आपने डाला, जैसे ही आपने 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे डाला तो 5 मिनट के चार्ट पे डालने के बाद आपने देखा है कि 1 घंटे के चार्ट में ये ब्रेक हो रखा है, 1 घंटे क्लोज हो रखा है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे ये पॉइंट में ब्रेकआउट के बाद, या तो मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट किया या तो एक रिट्रेसमेंट कर ले, उसके बाद ब्रेक करे ये लो को, तो फिर आप शॉर्ट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे एम पैटर्न बन जाए उसके बाद आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर सिमेट्रिकल पैटर्न्स, कोई भी पैटर्न्स बन जाए फिर उसके बेसिस पे आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। आपको क्विक पता लग जाएगा। ये पॉइंट देखिए, ये चीज़ें आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें बाकी जगहों पर भी लागू होता है। मैं आपको ग्रुप में भी अपना दिखाता हूँ जो हमने कई इसके ऊपर न जाने कितने ट्रेड्स किए हुए ऐसे कंडीशंस को यूज करके। अब जैसे मान लीजिए कि ये जो आपको दिख रहा है, ये पॉइंट्स आपको दिख रहा है, आप ध्यान से देखेंगे कि मार्केट जैसे ही, देखिए जैसे ही मार्केट ये पॉइंट से, एक सेकेंड, जैसे ही मार्केट ये पॉइंट से यहाँ तक हाई लगाया, अब उसके बाद वापस मार्केट यहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ। आप देखेंगे ये पॉइंट्स को आप यहाँ पे आपने मार्क कर लिया, और मार्क करने के बाद आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कि ये पॉइंट्स में हमने आज जो अपडेट किया हुआ था, ये देखिए ध्यान से, ये हाई को टेस्ट किया, उसके बाद हमने पहले ही यहाँ पे एक व्यू बना लिया था कि एम पैटर्न बनता है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे एक पैटर्न बना, उसके बाद फिर हमने शॉर्ट किया, उसके बाद वापस मार्केट ये लेवल तक नीचे आया।
तो ऐसे कंडीशंस में जब आपको ये चीज़ पता है कि मार्केट ये पीछे से हाई बना रखा है, इसको टेस्ट करने के बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है, ऐसे कंडीशंस में आप यहाँ पे ये टॉप में देखिए, ये टॉप में जैसे ही कोई पैटर्न बनता है, आप देखिए यहाँ पे जैसे ही कोई पैटर्न बनता है, आप यहाँ पे जो है आराम से शॉर्ट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं होगी। अब आप सोचेंगे कि देखिए यदि ये बैक टेस्ट रहता तो फिर आप सोचते कि अरे यार ये तो बैक टेस्ट करके दिखाना आसान है, प्रैक्टिकली करना जो है इसको मुश्किल है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि यदि आपको अच्छे से यहाँ पे स्टडी करने, आपने अच्छे से स्टडी किया हुआ है, आपको प्रॉब्लम्स कभी नहीं होगी। अब देखिए ये चीज़ आपके सामने प्रत्यक्ष लाइव है, ऐसा ये एक चार्ट है, ऐसा ना जाने कितने चार्ट्स इस ग्रुप में डाले हुए हैं, पीछे जाकर के टेस्ट करेंगे आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से एम पैटर्न बनता है तो शॉर्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे कोई पैटर्न बनता है तो फिर हम शॉर्ट कर सकते हैं। जो चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई भी पैटर्न बनता है हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे टॉप बना हुआ है, यहाँ पे इसके आसपास कोई भी पैटर्न बनता है हम लोग सिर्फ शॉर्ट करेंगे, हम लोग यहाँ से बाय नहीं करेंगे। बाय इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट जो है अभी मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये कंडीशन से हम लोग शॉर्ट करेंगे, सिर्फ शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ से भी क्या होगा, सिर्फ हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, बाय नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ शॉर्ट करेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जब भी मार्केट ये कंडीशन में टेस्ट करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे यदि कोई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हम लोगों को दिखता है, एम पैटर्न रिट्रेसमेंट करता है, तो फिर हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एम पैटर्न, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट ये पॉइंट से इस तरह से पैटर्न बनाया, उसके बाद यहाँ पे हैंड शोल्डर टाइप, यहाँ उसके बाद वापस मार्केट इन्वर्स, यहाँ पे देखिए वापस मार्केट यहाँ से जो है ब्रेकडाउन किया और वापस हमने यहाँ पे शॉर्ट किया। तो ऐसे कंडीशंस में आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये देखिए ये पैटर्न बना, ये एम पैटर्न के बाद रिट्रेसमेंट का हमने व्यू बनाया, लेकिन यहाँ पे पैटर्न अलग ही बन गया। उसके बाद फिर देखिए आराम से कोई दिक्कत नहीं, अपडेट किया, फिर उसके बाद वापस जो है मार्केट टारगेट्स आने के बाद, और देखिए उसके बाद वापस मार्केट ये लेवल को टेस्ट किया था जहाँ तक हमने डाला हुआ था, वापस धीरे धीरे करके मार्केट यहाँ तक आया, ये पॉइंट तक। उसके बाद फिर मार्केट ये देखिए रिवर्स होकर के यहाँ तक। तो ऐसे कंडीशन में आप सोचेंगे कि फिर ये कैसे हो सकता है, तो ये चीज़ें देखिए आपको बैक टेस्ट करना, लाइव टेस्ट करना, आपको खुद से प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको चार्ट को रीडिंग करना पड़ेगा, तभी आपको क्विकली पता लगेगा कि हम लोगों को कहाँ से शॉर्ट करना चाहिए, कहाँ से बाय करना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि मैं यहाँ से बाय कर लूँ, तो ऐसे कंडीशन में आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, इसलिए आपको बाय नहीं करना चाहिए। क्योंकि हो सकते हैं यहाँ पे आप बाय करेंगे, बाद में पता लगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, मान लीजिए ये ब्रेकआउट्स पे आपने बाय किया, बाद में पता लगा ऊपर जाकर के वापस मार्केट ये रेंज में आ गया, फिर ऊपर चल के आगे बाद में चल करके ऊपर गया, मार्केट सी लेवल टेस्ट किया, फिर नीचे गिर गया। तो ऐसे कंडीशन में आपको बिल्कुल ये चीज़ सोच करके चलना पड़ेगा कि आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलता है शॉर्ट करने का, आप वहाँ पे शॉर्ट करिए। डाउन ट्रेंड है मार्केट, आप देखिए अपॉर्चुनिटी, आप ढूंढिए कि आप शॉर्ट कहाँ से कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है आप वहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। न जाने ये कितने कंडीशंस होते हैं इसके, मैं अभी बताने चलूँ तो इसके 5-10 घंटे भी इसके लगेंगे। इसके मैंने बैंक निफ्टी के सीक्रेट की पॉइंट्स में डाल करके बनाया हुआ है, आप जा करके देखिए। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, ये जो रहस्य है ना, ये रहस्य आपको कोई नहीं बताएगा। चाहे आप यदि कोई ट्रेडर्स भी होगा ना, उसको ये चीज़ें जो देखिए अभी जो जिन्होंने 5 साल 7 साल ट्रेड किया है, तो उनको तो ये चीज़ें पता है, उनको तो ये चीज़ें मालूम रहता है कि हाँ यहाँ से ये हो सकते हैं, क्योंकि चार्ट्स को इतना रीड कर चुका होता है, वो चार्ट्स को इतना वॉच कर चुका होता है कि उनको दिक्कत नहीं होती है, उनके पास इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये आपको प्राइस लेस कंटेंट है। ये आप कहेंगे कि किसी के कोर्स में मिल जाएगा, कहीं मिल जाएगा, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ये चीज़ें प्रैक्टिकली है, सीक्रेट की पॉइंट्स जाकर के देखिए बैंक निफ्टी का, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको वॉच करिए और इसके ऊपर जो है आप स्टडी करने की कोशिश करिए। और कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम्स होता है तो आप मुझे जो है मैसेज करिए, और आप जो है देखिए ये ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोग सिर्फ यहाँ पे लर्निंग के लिए इस ग्रुप को जो है रखा हुआ है हमने, और लाइव मार्केट में हम लोग लर्निंग करवाते हैं। तो आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। लोग ऐसे ग्रुप के लिए भी पैसा लेते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और देखिए जो भी लोग प्राइस एक्शन का अपना कोर्स करना चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी जो है आप देख लीजिए आकर के और कॉन्टैक्ट कर लीजिए। जब भी क्लास है उससे पहले जो है 1 सप्ताह आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद जो भी इसका रिकॉर्डेड लेक्चर है वो भी आपको मिल जाएगा। स्टार्टिंग के कुछ पार्ट आप देख लीजिए, उसके बाद फिर आप क्लास में कंटिन्यू रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो 1 सप्ताह पहले आप ज्वाइन करिए, लाइव क्लास स्टार्ट होने से पहले 1-2 सप्ताह, ताकि आप जो लेक्चर्स होते हैं पिछले बैच के वो देख सके। उसके बाद फिर जो बैच में रहेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी, डाउट्स पूछने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।